बात होती है राहुल गांधी की, बात होती है जयंत चौधरी की, बात होती है अखिलेश यादव की, बात होती है युवाओं की। हालांकि मैं आप दोनों की उम्र आपसे नहीं पूछूंगा कि आप दोनों की उम्र क्या है, लेकिन आपका जन्मदिन भी 16.5 के। अच्छा, ये 16.5 के। तो आप कितने के हुए? 17.5। आप दोनों में से बड़ा कौन है वैसे? ये मेरे भैया है। मेरे उम्र में तो बहुत बड़े हैं। अरे उम्र में हमसे बड़े हो ना। कब से तुम चौकिया था, माई का गाना गाते थे, तब हम गंगा जी में वहां पे डुबकी लगाते थे, हम इतने छोटे थे। तुम्हारा गाना हम तुमको तब सुने थे। अच्छा, ये कोई बात नहीं। वैसे हमसे ये 6 साल बड़े हैं। कहां से? कान से? अच्छा, ये सवाल आप छोड़ ही दीजिए वरना इंटरव्यू इधर ही। हाँ यार, मालूम पड़ा पूरा, समझ रहे हो? नहीं, पर एक बार आज डिसाइड तो कर लीजिए कौन बड़ा कौन छोटा। नहीं देखिए, इस वक्त इनको मैं सम्मान से बड़ा भाई मानता हूँ। कौन हम बड़े? आज से हम बड़े हो जाए ना, इसे का कैले बड़ा कि बड़ा हो जाएगा। तो हम कह ही रहे हैं कि तू हमसे बड़े हो। मैंने रवि का स्ट्रगल भी देखा है। आपने गरीब कहा ना, आप अंदर जाइएगा। ये व्यक्ति जो यहाँ बैठा है, जो गोरखपुर का सांसद है, मेरा भाई है, बड़ा भाई। हम लोग की अलग एक सिनेमा का जो राइवलरी है वो तो रहेगा ही। हमको अपना सिनेमा हिट करना है, हमको अपना काम, इनको अपना हिट करना है। लेकिन ये व्यक्ति दूध बेचने तक का भी काम किया मुंबई में खड़ा होने से। मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा था कि आप कि ऐसा नहीं है कि, और मैं व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूं, आप लोग जो युवा लोग इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ये आप अभी देखेंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बारी देखेंगे। जब एक 18 साल का लड़का या लड़की मेहनत करने के लिए वो चाहता है, गांव का वो आगे बढ़ना के लिए चाहता है। हमारे यहां भी काफी लोग बैठे हुए हैं जो चाहता है वो आगे बढ़े, वो कुछ करे। क्या कहना चाहते हैं रवि किशन और मनोज तिवारी? आज 5 लाख नौकरी सरकारी पूज्य महाराज जी ने कर दी यूपी में। फिल्म सिटी यहां पर इतनी बड़ी बन रही। यही सोच एक दिन महाराज जी के साथ थी, तो उन्होंने यही सोचा कि आप लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, मैं यहाँ इतना फिल्म सिटी, तो लाखों लोगों को रोजगार। मैं आज उस सारे बच्चों से कहना चाहता हूं, 65% अब अपनी स्ट्रगल के बारे में बताइए। मेरी स्ट्रगल देखिए, लोग चल कर आते हैं, मैं रेंग कर ऊपर आया हूं। मैंने ऐसे दिन देखे थे जो बंबई, पहले बंबई हुआ करता था, अब मुंबई है। हम उसको पैदल भी नापे हैं, और वड़ा पाव खा के भी हम लोग जीते थे, और पैसे नहीं रहते थे। हमको 10-15 साल तो लोगों ने फिल्मों में काम दिया तो पैसे ही नहीं दिया। हमको बोलते थे या तो काम ले लो या तो पैसे ले लो। तो इतना मजबूर था, क्योंकि मेरा खेत भी गिरवी था, मेरा गांव का जो घर था मिट्टी का था। पिताजी पुजारी थे, अब वो नहीं रहे, तो घर में कोई इनकम नहीं। एक बीघा 1.5 बीघा था, वो भी अधिया पे चल गया था। तो एक लड़ाई थी, लेकिन मुझे था कि मुझे ये मैंने पता ये था। सुना है, अभी कितना सच्चा है बताइए। ये आपके बारे में बहुत कहा जाता है कि जब आपने अपने फादर को बताया, अपने पिताजी को बताया कि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो उन्होंने बेल्ट से पीटा था आपको। हाँ, उनके पास एक चमड़े का बेल्ट था, उनको बोला नचनिया बन बे, तो उन्होंने बहुत मारा था हमको, क्योंकि उस वक्त बड़ा इसको बुरा मानते थे। अब तो बड़ा सम्मान से, अब सारे बड़े घर के बच्चे सिनेमा इंडस्ट्री में, सिंगिंग में और हर कला के क्षेत्र में। पहले इसको बहुत अपमान मानते थे कि एक आदमी, और वो भी खासकर पुजारी का लड़का, तो एक उसका था। लेकिन आज वही पिताजी के नाम पे गांव में गेट बन गया। हम 3-4 किलोमीटर सड़क अभी उनकी पुण्यतिथि पे दिए, तो आज सारी चीजें बहुत आज सम्मान। ये जो लास्ट बात इन्होंने बताया ना, इसका एक बड़ा कंसर्न है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र से लेके। क्योंकि हम लोग जब सिनेमा किए हैं तो हम लोगों ने मात्र सिनेमा ही नहीं किया, हमने मैसेज दिया कि आप अपने घर से टैलेंट को आगे आने दो, लड़का ही नहीं लड़कियों को भी आने दो। कितने लोगों को समझाया, और उसका रिजल्ट एक बड़ी फिल्म सिटी के रूप में उभरेगा। हम दोनों जब भारतीय जनता पार्टी में हैं, उस समय उभरेगा जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री हैं, तभी हम एक विश्व स्तर की फिल्म सिटी की कल्पना देखेंगे उत्तर प्रदेश की माटी में। ये सब बहुत सोच के नहीं किए हम लोग, लेकिन कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप तो अपनी माँ की साड़ी डाल के सीता का रोल करा करते थे, मैंने ये भी पढ़ा। तो मनोज तिवारी, आज आप बताइए आपकी स्ट्रगल कैसी रही? हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं ना आपके साथ, जी जी जी, इसके पीछे जो सड़क है ना नोएडा में जी, 3 साल तक इसी सड़कों पे ठेले पे जो परोठा मिलता था वही खा खा के गाना गाने के लिए खड़े रहते। और आज आप यहाँ पर हैं। और मुझे बहुत खुशी है। मुझे पराठा ही खाते थे, यो नहीं कि कोनो रोटी खाई, खोजत रहला पराठा। पराठा मतलब जोन
ठेलवा पे बन जात रहे। ये बाबा ये बहुत बड़का वाला बाबा वाला पराठा खा के कोनो स्ट्रगल कराला, हम वड़ा पाव खा के थोड़ा कुछो कह सकल हो। नहीं, हम तो पराठा ही खाते थे। एक बार अच्छा भोजपुरी समझल कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, देखिए हम घर से गरीब नहीं थे। हाँ, आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझिए, मैं 200 बीघे के किसान का बच्चा हूं। हर महादेव। लेकिन हमारे पास चलने को साइकिल नहीं थी। इतनी दयनीय अवस्था थी उस समय की। मैं बात कर रहा हूं 92, 93, 94, 95। आप किसानों की परिस्थिति समझ लीजिए। आज हमारे घर में किसानी से ही जीप भी है, मोटरसाइकिल भी है। हमारे सब भतीजे उसी किसानी से अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फसल होने के साथ ही अब बिक जाती है और 90% बिकती है। तो ये सारी चीजों के जड़ में जाइएगा तब पता चलेगा कि हम लोग किसान होते हुए भी कितने दयनीय स्थिति तो में। आप लोगों ने सियासत में सुरवार शुरू किया। ये सुर इसका ना देखो कनेक्शन। अभिष भाई, मेरी क्या थी लाइन? जे कबो न रहल उ अब्बा, जे कबो न रहल उ अब्बा, यूपी में सब बा, ए माई यूपी में सब बा, ए बाबू यूपी में सब बा। ना साइकिल न हाथी न हाथ बा, ना साइकिल न हाथी न हाथ बा। ई बेर भैया हो यूपी में योगी आदित्यनाथ बा। बोला नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। ही होई। देखो अच्छा, कभी बड़े भाई का भी कंधा कंधा तब बढ़िया गाय हैं, देख। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य है क्या? कि रविया गाँव लागल। क्या गाय हो यार वो तो। हेलो हेलो नीलकंठ भाई देख रहे हो, हमको भाई बोला सुन। तुम गाने भी लगे, अब हम अरे, क्या करें बताओ? नहीं, हम कम- बनारस चल जाए। नहीं नहीं, गाय नहीं, कमाल का गाय हो। देखो हमारा पहले हम बोलते थे ना, हम लोग एक चैती गाते थे जी। तो हम सुर कुछ लगाते थे तो ये सुर कुछ लगा देते थे। फिर कहीं हम लोग मीटिंग में अचानक कोई बोल देता था अमिश देवगन जी जैसे कि जरा इसको गाना सुनाओ, तो पहले ये गाना शुरू कर दे, तो मैं नहीं ही गाता था। कि मैं चूंकि सुर इधर। अब क्या देख रहा हूं कि रवि सुर में है। अब हम गाएंगे, हम इनको जीने नहीं देंगे, इनको गा गा के पगला देंगे। नहीं, एक नहीं, तभी हम जिएंगे। आपकी इतनी ये